टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे, तो आज मैंने सोचा आज व्लॉग करते हैं। आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि मैंने लिख के रखा है कि आज संडे को क्या क्या काम करना है। तो एक ही दिन का ऑफ मिलता है ना मुझे, इसीलिए। तो अभी मैंने कॉफ़ी बना के तो पी ली है। तो कॉफ़ी के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि पहले ब्रेकफास्ट का रेडी कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद हम आगे काम करेंगे। ना मैं देख रही थी कि मेरे प्लांट्स ना इतने ड्राई हो गए, टाइम ही नहीं मिलता सुबह पानी डालने का। सारे सूख रहे थे, मेहनत से पाला पोसा था मैंने इनको, क्या करूँ, पानी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद आज हमें करना है ऑयलिंग, हेयर केयर करेंगे और पूरे ऐसे हेयर केयर करेंगे। इसके बाद हम स्किन केयर भी थोड़ा करेंगे। अब तो सब सॉर्टेड है यार, थोड़ा अपने पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या, अब थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना पड़ेगा कि लाइफ ऐसी है। बच्चों को देखते देखते हम खुद को भूल जाते हैं। अभी मैंने डाइटिंग शुरू करी है, एटलीस्ट पता नहीं कितना टाइम हुआ है, पाँच दिन हुए हैं, एक हफ़्ता हुआ है, एक हफ़्ता हो गया। जो वर्सेटाइल विकी का एग डाइट है ना, वो मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने वेट मेरा 85.6 था। अभी मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है, 80.55 ऐसे कुछ वेट है मेरा अभी। मैं कंटिन्यू करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एटलीस्ट 10 किलो कम करना ही करना है। तो बस काफ़ी असर आया है उससे, मेरे को काफ़ी असर आया है एक डाइट से। तो देखना, स्टे ट्यून रहना। तो आप है ना मेरे साथ कनेक्टेड रहना, तो हम ये वेट लूज़ करेंगे। आज मैंने सुबह की कॉफ़ी के बाद डायरेक्ट चढ़ाया अपने बच्चों के बर्तन को गैस पे। तो ये मेरा हर बार का है कि मैं बच्चों को 3 बार खाना देती हूँ और उससे पहले मैं उनके बर्तन उबालती हूँ। एटलीस्ट कितना मिनट लगता होगा, 5 मिनट तक उबल जाते हैं ये। उसमें एक विस्कर है, 2 कटोरी है, 2 चम्मच है और वो कढ़ाई है। तो हर बार उबालने के बाद ही मैं उसमें खाना बनाती हूँ। यहाँ मैंने चढ़ा दी है कॉफ़ी के लिए पतीला। मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी चाहिए होता है मॉर्निंग में। तो आज मैं सोच रही हूँ आज छुट्टी है तो तसल्ली से कुछ न्यूट्रिशियस बनाया जाए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज वेजिटेबल उपमा बनाया जाए, थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में, ताकि वो निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे पास कुछ ही सब्जियां पड़ी थी, जैसे मटर तो नहीं था मेरे पास, पर जो सब्जियां थी मैंने उसी से उपमा बनाने का सोचा। तो मेरे पास थे पालक, बीन्स, एक टमाटर लिया और मैंने एक गाजर लिया था। तो कुछ तो बीन्स थोड़ा पुराना हो गया था, थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो सारे मैं निकाल रही थी, जो ख़राब है उन सबको निकाल रही थी। इतने में मेरी चाय के लिए, वो कॉफ़ी के लिए पानी उबल जाता। तो ये जो कॉफ़ी पाउडर है वो अडिमाली कॉफ़ी पाउडर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको साउथ इंडियन स्टोर्स में ही मिलता है, जैसे केरला स्टोर में वगैरह मिलेगा। तो ये जो कॉफ़ी पाउडर है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इवन बहुत टेस्टी भी है। मॉर्निंग में अगर आप पीते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये कॉफ़ी। तो ऐसे ही तो सुबह तो ये बन गई थी ये वाली कॉफ़ी, और मैं शाम को तो चाय प्रेफर करती हूँ, चाय बनाती हूँ। इतने में बर्तन भी अच्छे से उबलने लग जाते हैं, तो मैं ये गैस बंद कर देती हूँ। ये जो टमाटर है देखो, बहुत ऐसा लग रहा है कोई कीड़ा है, पर एक्चुअली वो कीड़ा नहीं था, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना, मैंने उसको साइड में रख दिया।
क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती मैं अभी बच्चों के लिए। और इवन पत्तेदार सब्जियों को भी गर्म पानी में वॉश करनी है। जो पानी रखा है वो गर्म है। मैं हमेशा जब भी सब्जियां बनाती हूँ उनको गर्म पानी में एक बार अच्छे से 5 मिनट या 2 मिनट रखने के बाद ही बच्चों के लिए सर्व करती हूँ या फिर निकालती हूँ। ये पत्तेदार सब्जियां जो होती है ना वो स्पेशली अच्छे से वॉश करना होता है, क्योंकि उसमें ना कीड़ों के अंडे ये सब रह जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बच्चों के लिए। तो अभी तो बिल्कुल उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है इस टाइम पे, तो हमें ही देखना होता है। तो ऐसे ही कटिंग चॉपिंग सब चल रहा था। तो अभी जो उबला हुआ पानी है मैं एक वो बच्चों के प्लेट में थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के रख देती हूँ, ताकि अगर कुछ ग्राइंड करना हो। बच्चों का ही ग्राइंडर है ये, मैंने अलग से रखा हुआ है। इसमें मैं उनका सारा ग्राइंड करती हूँ, जो भी सब्जियाँ देना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी। तो मैं उसमें डाल के थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ। ये थोड़े से घी में मैंने सूजी डाल दिया है। 1 कटोरी सूजी डाला था मैंने, 1.5 मतलब 1.5 कटोरी डाला था, क्योंकि 2 बच्चे हैं इसलिए 1.5 डाला था। पर मुझे एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं पता था और वो बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं ये। वैसे मैं ये उपमा ही फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मुझे नहीं आता उपमा कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये देख के ही बना रही हूँ मैं। तो जैसे ये रोस्ट हो गया, मतलब हल्का हल्का ब्राउन दिखने लग गया, मतलब रोस्ट हो गया, तो मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख देती हूँ। वही वाला प्लेट जिसमें हमने गर्म पानी डाल के थोड़ी देर जो रखा था, उसी प्लेट में मैं डाल के रख देती हूँ। फिर कढ़ाई गरम करके थोड़ा सा और घी डाल के इसमें हम तड़का लगाते हैं। बेसिक तड़का लगा रही हूँ जैसे लगाते हैं। यहाँ राई, जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाने के बाद मैंने जो सब्जियाँ काटी थी
वो उस कढ़ाई में डाल के मैं सौटे कर रही हूँ। नमक मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही, और वैसे भी 1 साल तक बच्चों को नमक तो देना ही नहीं है। तो अच्छे से जब वेजी सौटे हो जाते हैं तो मैं इसमें पानी लगा के थोड़ी देर और ढक के रख देती हूँ। बस इतना ही करना है अभी के लिए। अब जो है यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बना दें, क्योंकि आज छुट्टी है। वैसे भी एवरी संडे या जो जिस दिन ऑफ होता है मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में स्पेशल ही बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मूली के पराठे बनाते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, आज सब कुछ फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। उपमा भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है मैंने। अभी मूली के पराठे भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैंने अच्छे से मूली को वो करके पील करके वॉश करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। फिर वॉश करके फिर ग्रेट करूँगी। तो देखते हैं कैसे बनता है ये।
तो फर्स्ट टाइम इनको उपमा दिया है, तो देखते हैं। वो खाना शुरू कर दिया है उसने, उसके पापा दे रहे हैं उपमा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब उसे पसंद आया है। कैसा है, खा लेंगे दोनों। हम हैप्पी भी खा रहे हैं। रोज़ रोज़ ये रागी ओट्स खा के थक गए होंगे बच्चे। कुछ अलग देना पड़ेगा। चलो, एक काम निपट गया सुबह का। उनका ब्रेकफास्ट हो गया। 9 बज गए, 7 बजे दूध पिलाए थे, अब 9 बज गए, खाना खिला दिया। अब मैं उनका खाना बना देती हूँ। अपना मूली पेंडिंग है, मूली पराठा रेडी करते हैं उसको। चलो। तो ये जो मूली का पराठा मैं बना रही थी, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इसको। तो मैंने ऐसे ही इसको बस ऊपर से ही मसाले डाल दिए थे। तो मूली तो पानी छोड़ता है ना मुझे लगा सारा पानी निकल गया है, अब नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने सारा पानी निचोड़ दिया है। तो मज़े में रोटी उसमें बेल के पूरा स्टफिंग भर दिया था मैंने। तभी थोड़ा ज़्यादा ही भर दिया लग रहा है फर्स्ट टाइम में। और फिर जैसे ही मैंने बेलना शुरू किया, हालत ख़राब हो गई। मुझे तो ऐसे दिल ऐसे धड़ धड़ कर रहा था कि अरे क्या हो गया, अब क्या होगा। ऐसा था वो। तो फिर भी मैंने ऊपर से पता नहीं आटा वाटा लगा के इसको सेट कर दिया कि कोई नहीं हो जाएगा करके। देखो, अब देखो इसमें बेलन में चिपकने लग गया, पूरा बेलन में ऐसे चिपकने लग गया। इस टाइम पे मेरे तो भाई, मैं सोची थी यार पूरी मेहनत चली गई, माय गॉड। फिर भी मैं ऐसे आटा लगा के इसे सेट कर रही थी। और ऊपर से मेरा तवा भी ऐसा अजीब सा रोटियां जला देता है, पता नहीं क्यों। फिर पूरे बेलन पे देखो कैसे आटा लग गया। मैं बहुत अपसेट थी तब, क्योंकि मैं इतना चाह के मैंने सोचा था कि यार मूली के पराठे बनेंगे, अच्छे होंगे, सब बोलते हैं अच्छे होते। तो बस देखो, इस टाइम पे मैं जो डिप्रेशन वाले स्टेट में चली गई थी पता है। फिर भी मेरा हाथ नहीं मानी। फिर भी मैंने सोचा नहीं, इसको तेल लगा के और सेट कर देंगे और जलाया जाए, तब सब शायद और पकने के बाद सही हो जाए। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, ये सही तो नहीं बन रहा,
और ऐसे नहीं बनना चाहिए। तो जब मैंने किसी किसी के मसाले की स्टफिंग देखी ना, वो येलो कलर की बहुत बहुत ड्राई ड्राई सी होती है। फिर मैं सोचा क्यों ना इसको पकाया जाए। फिर मैंने उस पराठे को साइड में रखा, तवा चढ़ाया, तेल डाला और बस इसको पकाना शुरू कर दिया। फिर आगे देखो आप वीडियो कैसा लगता है। देखा आपने फाइनली। अब ये देख के कितना अच्छा लग रहा है मेरा पहला मूली का पराठा। नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। खाने में भी वाकई में खाने में बहुत टेस्टी था।
बीच बीच में इनको भी जाके देखना आता है। ये देखो हमारे मूल्य के इतने सारे पराठे रेडी हैं और मज़ा आ गया। हार नहीं माननी चाहिए कभी भी ना। अब करते हैं हम प्लेटिंग। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही ली है और एक थोड़ी सी वो बनाई है मिर्ची और नमक डाल के, उसमें कोकोनट ऑयल डालो। बहुत अच्छी झटपट बनने वाली चटनी बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है ये। मिर्ची, थोड़ा सा नमक और उसके ऊपर से कोकोनट ऑयल प्योर, बस। और ये मूली के पराठे रख दिए मैंने। अब ये हम देंगे जाके हस्बैंड को जाके। इतने में मैंने सब कुछ, इसके बाद मैंने सब कुछ झाड़ू पोछा लगा दिया था, किचन क्लीन कर दिया, बर्तन धो दिए। फिर उसके बाद मैंने बालकनी धोई, पौधों को पानी दिया और देखो बालकनी इतनी साफ लग रही है, पौधों को भी पानी दे दिया था मैंने। ये सब काम निपटाने के बाद फिर मैंने सोचा अब ऑयलिंग करते हैं। तो मैं अब तेल लगाने जा रही हूँ। इसी में मैंने आपको बोला था कि मैं तीन तरह का तेल यूज़ करके लगाती हूँ। जब भी ऑफ मिलता है ना तभी टाइम मिलता है। ऑफ तो सिर्फ संडे को मिलता है और जब GH वगैरह होता है तभी मिलता है, तब मैं ये काम करती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल, बजाज ऑयल और कैस्टर ऑयल ये तीनों मिक्स करके अच्छे से, आप चाहे गरम भी कर सकते हो। मैं इतना गरम तो नहीं करती, कभी कभी जब ठंडियाँ आती है ना तब इसको अच्छे से गरम कर लेती हूँ, मतलब हल्का गुनगुना गरम करके फिर मैं लगाती हूँ। वैसे भी पूरा मेरा सर पूरा ड्राई हो रखा है, तभी संडे ही टाइम मिलता है इतना कुछ करने का भी, वरना अदरवाइज़ कोई टाइम नहीं मिलता। बच्चों को भी देखना, सब कुछ करना, अपनी केयर तो हो ही नहीं पाती है बिल्कुल भी। तो मैं यही इतना अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ। इसके बीच में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल की भी बातें आपको बताऊँगी। हॉस्पिटल में क्या होता है, अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उधर क्या होता है, उधर की मशीनों के बारे में बताऊँगी। एक्चुअली मैं स्किन डिपार्टमेंट में हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैं बोल रही थी, पोस्टमार्टम के बाद जो हेयर लॉस होता है ना, वाकई में बहुत ख़तरनाक वाला हेयर लॉस होता है। मेरे इससे कई गुना डबल बाल थे, जो मैं एक इतना बंडल जब टूटता है ना, मेरा दिल दुख जाता है। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकते, बस यही केयर करना है अच्छे से। ऑयलिंग करते रहे। अब तो मैं रोज़ रेगुलर ऑयलिंग करूँगी, तब जाके कुछ असर होगा लग रहा है, वरना ऊपर से तो है बाल, नीचे से जाके बाल देखो इतने पतले हो गए, वो भी दोनों साइड। काश मेरी मम्मी ऐसे चंपी करके देती थी मेरे को। हाँ, इतना अच्छा लगता था जब मम्मी करके देती थी। मैं खुद ही करना पड़ रहा है अब ये सब। सारा तेल निपट गया। जो बचा हुआ तेल होता है ना, मैं उसको आईब्रोज में और अपने आईलिड के उसमें लगा लेती हूँ। मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि अच्छा है, हम जब उधर लगा रहे थे इधर भी लगाना चाहिए। आईब्रोज पे है ना, क्योंकि इससे ग्रोथ अच्छी होती है आईलिड्स की और इसकी आईब्रोज की, आईलैशेस की वगैरह, इसलिए मैं लगा देती हूँ उधर भी। ये मैं हॉस्टल टाइम से ऐसा करती थी, जब मैं हॉस्टल में थी ना तब भी मैं यही करती थी। इसके बाद मैंने बच्चों के बोतल्स सारे वॉश कर लिए, फीडिंग बोतल्स वगैरह जो थे ना वो मैंने वॉश कर दिए थे अच्छे से। इनको जो धोने में टाइम लगता है ना, बस कुछ पूछो मत। तो बच्चों की बोतल धोने के लिए ना अलग से लिक्विड आता है, उसको मैं यूज़ करती हूँ, और कुछ मैं यूज़ नहीं करती।
लिक्विड और ब्रश अलग ही आता है इसको। फिर ये मेरे पास फिलिप्स का इवेंट का स्टरलाइज़र है जिसमें बच्चों के सारे बॉटल्स वगैरह, ढक्कन है और एस्पिरेटर है, ये सब मैं स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद अब मैं नहाने जा ही रही थी तो मैं सोचा थोड़ा स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइस पाउडर लिया था, उसमें मैंने टर्मरिक डाल के ऑलरेडी मैं लगा दी थी। इसके अंदर मैंने ऑरेंज पील पाउडर, मुल्तानी पाउडर और मुलैठी पाउडर, ये तीनों डाल के मिक्स करके लगाया है। फिर बस नहाने के बाद, इसको लगा के नहाने के बाद मैं ये आ गई। तभी हमारे में कोई गेस्ट आ गया था। फिर इन्होंने हमें गिफ्ट दिया कि 2 कप के सेट थे वो दिए। वाकई में दोनों बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। नाइस मैन। फिर अब हम, पता है टाइम क्या हुआ है, 6 बज गए हैं। अब हम जाके बत्ती जलाएंगे। इसके बाद मैंने अपने थोड़े से बाल सुखा लिए हैं। ड्रायर यूज़ नहीं करती मैं बिल्कुल भी, बहुत ही इमरजेंसी होता है ना जब तब भी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही करती हूँ ड्रायर यूज़ करना। तो बत्ती जलाने जाती हूँ मैं। बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। तो बाय, सी यू सून, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।